व्यावसायिक संचार के अंतर्गत आज हम इसके संचार प्रक्रिया की अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। संचार प्रक्रिया किन किन अवस्थाओं में विचार को संदेश बाधित और डिकोड किया जाता है, इन सब चीज़ों पे अध्ययन किया जाएगा। लुइस ए एलन द्वारा दिया गया उपरोक्त वक्तव्य संचार की एक विस्तृत परिभाषा को प्रकट करता है। वक्तव्य दर्शाता है कि संचार विचारों, सूचनाओं, मतों, भावनाओं आदि के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है तथा संचार का आधारभूत उद्देश्य इसमें लिप्त व्यक्तियों के मध्य आपसी समझ उत्पन्न करता है। लुइस ए एलन ने का वक्तव्य था, संचार उन सब बातों का योग है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात ठीक प्रकार से समझने के लिए करता है। यह शब्दों का बांध है। यह बताने की, सुनने की एवं समझने की एक व्यवस्थित एवं निरंतर प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया लुइस के अनुसार किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है तथा तब तक समाप्त नहीं होती जब तक प्राप्तकर्ता संदेश को उसी अर्थ में नहीं समझ लेता जिस अर्थ में इसे प्रेषक द्वारा प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त संचार प्रक्रिया के पूरा होने के लिए प्राप्तकर्ता की ओर से प्रतिपुष्टि भी आवश्यक है। संचार प्रक्रिया को निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। नंबर 1, संचार सदा चलता रहता है, यहाँ तक कि जब हम कोई शब्द नहीं बोलते तो भी हमारे चेहरे की भावनाएं, शारीरिक हाव भाव आदि अन्य लोगों को कोई संदेश प्रेषित करते हैं। संचार एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि संचार के लिए दो पक्ष अर्थात प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता अनिवार्य है। संचार का अंतिम उद्देश्य आपसी समझ उत्पन्न करना तथा संचार प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती जब तक संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे उसी अर्थ में नहीं समझ लेता जिस अर्थ में उसे प्रेषक द्वारा प्रेषित किया गया था। संचार एक गतिमान एवं लक्ष्य आधारित प्रक्रिया है। संचार एक अंतर विषयक विज्ञान भी है जिसके अंतर्गत विभिन्न विज्ञानों जैसे मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान आदि का ज्ञान सम्मिलित है, जिसके कारण संचार प्रभावी बन जाता है। लुइस एलन द्वारा व्यावसायिक संचार की प्रक्रिया प्रकाश डालते हुए कहा है, संचार प्रक्रिया में प्रमुख रूप से 8 तत्व सम्मिलित होते हैं जिन्हें निम्नलिखित तरह से दर्शाया जाता है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ एन आइडिया। सबसे पहले दिमाग में एक आइडिया आता है, उसके बाद सेंडर होगा जिसके दिमाग में ये आइडिया आया है और वो उसको सेंडर। तीसरा स्टेप है मैसेज, उसको मैसेज के रूप में बांधेगा और इनकोडिंग, चौथा स्टेप उसको इनकोडिंग करेगा और फिर उसको मीडियम लिखित में भेजना है, मौखिक भेजना है, सांकेतिक भेजना है, तो उसका मीडियम या चैनल जिसको कह सकते हैं होगा। उसके बाद रिसीवर इसको रिसीव करेगा, फिर इसकी डिकोडिंग करेगा रिसीवर और फीडबैक देगा और सेंडर को भेजेगा। तो ये 8 तत्व सम्मिलित हैं इसमें। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ एन आइडिया, दूसरा सेंडर, तीसरा मैसेज, चौथा इनकोडिंग, पांचवा मीडियम एंड चैनल, छठा रिसीवर, सातवां डिकोडिंग और आठवां फीडबैक। ये प्रोसेस पूरा होता है इन 8 चैनलों से। संचार प्रक्रिया किसी व्यक्ति के मन में किसी विचार की उत्पत्ति से आरंभ होती है तथा संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्रतिपुष्टि प्राप्त होने पर समाप्त हो जाती है। संचार प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों की निम्न प्रकार हो सकते हैं। विचार की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ एन आइडिया। एक व्यक्ति के मन में किसी विचार की उत्पत्ति संचार प्रक्रिया की कुंजी का कार्य करती है। दूसरा, प्रेषक संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। प्रेषक कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो आपसी समझ उत्पन्न करने तथा कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को विचार या सूचनाएं प्रेषित करता है। तीसरा, संदेश संचार प्रक्रिया का आधार है। प्रेषक को अन्य व्यक्तियों को अपने विचार, मत, सूचनाएं आदि
प्रेषित करनी होती हैं, इन विचारों, मतों, सूचनाओं आदि को संदेश के रूप में जाना जाता है। चौथा, संकेत भाव, इनकोडिंग। प्रदेश संदेश प्रेषित करने के लिए विभिन्न शब्दों, प्रतीकों, चित्रों, हाव भाव आदि का प्रयोग किया जाता है ताकि उसको अधिक प्रभावपूर्ण एवं स्पष्ट रूप से समझा जा सके। संदेश का शब्दों, प्रतीकों, चित्रों, हाव भाव आदि को परिवर्तन संदेशवाहन कहलाता है। संदेश भाव शाब्दिक अथवा अशाब्दिक दोनों रूपों में हो सकता है, जो कि संक्षेप के उद्देश्य एवं लंबाई पर निर्भर करता है। माध्यम तथा संवाद साधन, मीडियम एंड चैनल, वे साधन तथा वाहक जिनके द्वारा संदेश को प्रेषित किया जाता है क्रमशः माध्यम एवं संवाद साधन के रूप में जाने जाते हैं। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह होता है जिसे प्रेषक अपना संदेश भेजता है। प्राप्तकर्ता संदेश को देखकर, पढ़कर अथवा सुनकर इसे समझता है। वास्तव में संपूर्ण संचार प्रक्रिया की सफलता प्राप्तकर्ता के संदेश को उसी अर्थ में समझने की योग्यता पर निर्भर करती है। विसंकेतन, डिकोडिंग, प्रेषक अपना संदेश शब्दों, प्रतीकों, चित्रों आदि के रूप में भेजता है। संदेश को प्राप्त करने के पश्चात प्राप्तकर्ता इन शब्दों, प्रतीकों, चित्रों आदि को एक विचार के रूप में परिवर्तित करता है। इस परिवर्तन को विसंकेतन कहा जाता है। उसके बाद लास्ट है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। संचार प्रक्रिया तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक प्रेषक को प्राप्तकर्ता की ओर से प्रतिपुष्टि प्राप्त न हो। प्रतिपुष्टि शाब्दिक में अशाब्दिक दोनों रूपों में दी जा सकती है। इससे प्रेषक को पता चलता है कि प्राप्तकर्ता संदेश को वांछित रूप में समझ गया अथवा नहीं। यदि प्रेषक को नकारात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है तो अपने संदेश में आवश्यक सुधार करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संचार प्रक्रिया में विभिन्न तत्व सम्मिलित होते हैं। किसी विचार की उत्पत्ति से लेकर प्रतिपुष्टि की प्राप्ति तक एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आपसी समझ उत्पन्न करना है। अतः लुईस एलन ने सही कहा है, संचार उन सब बातों का योग है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात ठीक ढंग से समझने के लिए करता है। यह बताने की, सुनने की एवं समझने की एक व्यवस्थित निरंतर प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. Thank you.